हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे। हाँ, तो आज हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। तो चले जानते हैं, हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार। हाँ, तो किसका बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार? भारत का। हाँ, तो चले देखते हैं। तो देखिए एक भारत का ये एक रफ मैप है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जब पूछे भारत का कितना है, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे कि जब एक भारत मैप आप बनाइएगा, हाँ, तो इधर आपको मतलब ऐसा ही बनता है लगभग। हाँ, हम लोग का भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। तो इधर राज्य की बात करेंगे तो इधर हम लोग अरुणाचल प्रदेश मिलेगा अंतिम। हाँ, अंतिम बात करें तो पूर्वी राज्य। हाँ, पश्चिमी राज्य के बोले इधर आपको गुजरात मिलेगा यहाँ पे। हाँ, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम। उत्तर की बात करेंगे, हाँ, तो यहाँ यहाँ आ जाएगा हम लोग का जम्मू कश्मीर। और नीचे की बात करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा तमिलनाडु। हाँ, वैसे यहाँ भी हम लोग का अंडमान निकोबार भी आता है, तो हम लोग वहाँ तक कभी कवर करेंगे। हाँ, तो जब भी अगर सब पूछिए कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, हाँ, कितना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से, हाँ, 37 डिग्री। हाँ, देखिए इसको पढ़ते हैं डिग्री। हाँ, तो 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ, एक पॉइंट से उसको बोलेंगे 37 डिग्री 6, हाँ, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ, अब इसे याद रखिएगा जरूर। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37, हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब एग्जाम में ये तो ठीक है, याद रख लेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पर है। तो ऐसे अगर आप एग्जाम में पूछ लेंगे, हाँ, तो जब भी पूछे तो 8 डिग्री कहाँ मिलेगा, ये आपको यहाँ पे। हाँ, तो जो तमिलनाडु वाला राज्य बताए कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ आपको दिखेगा। हाँ, ठीक है। उसी तरह से अभी हम लोग बोले कि जिस तरह से हम लोग बात की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण जैसे कि यहाँ हम लोग कन्याकुमारी हम लोग का जमीन खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग का पार्ट यहाँ तक भी पाता है, मतलब अंडमान निकोबार भी हम लोग का है। हैं, तो बात करें तो अंडमान निकोबार अगर बात करें तो हम लोग अंडमान निकोबार पहले ही शुरू हो जाता है। मतलब ये 8 डिग्री 4 है ना, तो अंडमान निकोबार हम लोग का शुरू होता है 6 डिग्री। हाँ, 6 डिग्री मतलब 6 डिग्री, आप उसको 45 मिनट भी ले सकते हैं। हाँ, तो 6 डिग्री 45 मिनट से ही शुरू हो जाता है। हाँ, अगर आपसे पूछें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर मुख्य भूमि पूछे, भूमि मतलब कि पूरा जमीन जो भारत का लैंड एरिया है वहाँ से कितना है तो ये हो जाएगा आपका मुख्य भूमि। देखो भूमि यहाँ से का उधर है, और ये पूरा कंप्लीट बोलेगा टोटल। हाँ, तो टोटल हम लोग 6 से लेंगे। हाँ, तो मैं फिर से बता दूँ अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, हाँ, मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अगर द्वीपों सहित अगर बात करें कि भारत का द्वीप सहित की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ हम लोग क्या है 8 से पहले हम लोग का अंडमान निकोबार झुका हुआ है। हाँ, तो वहाँ से बोलेंगे 6 डिग्री। हाँ, मतलब बात करेंगे 6 डिग्री 45 मिनट से, हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ, अभी ठहर गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं कि आखिर 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पर है, तो अब इसे बोलिएगा कन्याकुमारी। क्या बोलेगा? हाँ, कहाँ बोलेगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऐसे भी लिखा हूँ सब। ये आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? हाँ, ये आपको मिलेगा लद्दाख में। क्या मिलेगा? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। फिर उधर ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और अगर कहीं बात पूछे तो 6 डिग्री 45 मिनट है, तो ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। क्या मिलेगा? हाँ, अंडमान निकोबार में। हाँ, तो याद रख लेगा। हाँ, ये वाला। हाँ, तो चलिए अब हम लोग, हाँ, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। हाँ, अब हम लोग देशांतीय विस्तार को कवर करते हैं। चलिए देखिएगा, जिस तरह से देखिए कि अक्षांशीय विस्तार ऐसे हम लोग को यहाँ से है। हाँ, मतलब एक यहाँ बता नहीं देता हूँ इसमें। देखिए इसमें ये देखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछेंगे आपसे ऐसे कि 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ, किस दिशा से चालू होता है। हाँ, तो देखिए हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हाँ, तो ईस्ट वेस्ट, हाँ, वर्क करें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। हाँ, तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, जो कन्याकुमारी में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से। लद्दाख में कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक। हाँ, एग्जाम ऐसे ही पूछते हैं डायरेक्ट। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देशांतरीय विस्तार, जिस तरह से अक्षांशीय विस्तार देखें कि हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, मतलब कि ये नीचे से ऊपर तक गया है, ठीक है। तो उसी तरह ऐसे बात करेंगे, ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे तो हम लोग का शुरुआत होता है कितना यहाँ से ऐसे। हाँ, तो ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। हाँ, 25 हो गया। हाँ, इसको बोलेंगे। हाँ, जैसे ये था उत्तरी अक्षांश। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। इटू याद रख लेगा, इटू। तो बस ऐसे। हाँ, तो ये 68 डिग्री 7 कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा इधर आपको मिलेगा गुजरात में। क्या मिलेगा? ये मिलेगा गुजरात में। हाँ, और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी याद रख सकते हैं। तो बस इसमें गुजरात में कितना है, तो 68 डिग्री 7 से, हाँ, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा 97, हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ, हाँ, थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है कि भारत की मुख्य, हाँ, भारत की मुख्य भूमिका, हाँ, क्या लिखा, दक्षिणतम बिंदु जो है वो तमिलनाडु है। क्या हमने यहाँ पढ़ाई थी इसमें, देखिए ऐसे इसमें। हाँ, बोले कि भारत का जो बात करें, हाँ, मुख्य अक्षांशीय विस्तार कितना था, तो 8 डिग्री 4 से था, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, द्वीपों से हम लोग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कवर करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ था कि
कि भारत की मुख्य भूमिका जो है ना, भारत की मुख्य भूमिका, हाँ, जो दक्षिणतम बिंदु जो है वो तमिलनाडु शुरू होता है। क्या होता है? तमिलनाडु में ही शुरू होता है। हाँ, तो तमिलनाडु कहते हैं। तो तमिलनाडु में को वहाँ जो जैसे बोले ना कि तमिलनाडु में आपको मिलेगा कहाँ? कन्याकुमारी। हाँ, तो वहाँ जैसे कन्याकुमारी हो गया। हाँ, कन्याकुमारी का हम लोग बहुत तरह नाम हो जानते हैं, जैसे कन्याकुमारी हो गया, यहाँ देखिए लिखा है केप कमोरिन हो गया। उसके बाद हाँ, उसको हम लोग पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए, हम लोग तो देखिए कि उत्तरी अक्षांश कौन है, देशांतरी विस्तार क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का वही उसी तरह से जिस तरह से मैप बनाएंगे। हाँ, देखिए दिख रहा है ना, क्वेश्चन है भारत का अंतिम सीमा। अंतिम सीमा मतलब कि मैं देखिए थोड़ा सा यहाँ भारत बनाना चाहता हूँ। इस तरह से अगर रफ टफ कर लेंगे, एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल शेप बनाएंगे भारत का, क्योंकि आकार भारत का हम लोग इसी तरह से है। तो सबसे पहले कि पूर्वी स्थान। हाँ, तो देखिए ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हाँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ, तो ये पूरब में सबसे पहले कौन सा राज्य, मतलब अंतिम राज्य बताना पूरब में क्या है। तो इधर सबसे पूरब की बात करेंगे, तो पूरब में जो सबसे अंतिम राज्य होगा वो होगा क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य हो गया, तो उसमें सबसे कौन सा स्थान है? तो पूरब में पूछेगा आपसे कि पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है, तो वो होगा आपका कीबुतु। हाँ, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम वो पूछते हैं। तो ये पूर्वी बिंदु होगा कीबुतु। इसी तरह से बात करें, पूरा हो गया इधर, तो इधर होगा पश्चिमी। हाँ, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? गुहार मोती। गुहार मोती बोलिए, कहीं गुहार माता ही बोला जाता है इसको। ये कहाँ पर है? गुजरात में। हाँ, अक्सर डेट निकाले पूछ लेते हैं कि कीबुतु कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है, किधर है? ये पूरब की ओर। किधर है? पूरब की ओर। ठीक है, उस तरह से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो ये पूरब होगा, पश्चिम। हाँ, तो पश्चिम पहले इधर राइट देखिए, इधर गुजरात है, गुजरात में जगह, वहाँ जगह मिलेगा गुहार मोती या गौर माता। हाँ, याद रख सकते हैं इसको। हम लोग पूरब पढ़ लिए, पश्चिम पढ़ लिया, अब उत्तर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बात करें तो उत्तरी जो बिंदु होगा वो होगा इंदिरा कोल। हाँ, इंदिरा कोल कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा लद्दाख में। कहाँ पे है उत्तरी बिंदु? ये है उत्तर। ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण होगा। हाँ, तो दक्षिणी बिंदु कौन होगा? हाँ, तो दक्षिणी जो बिंदु होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जैसे यहाँ नहीं है, ये हम लोग का अंडमान निकोबार में है, क्योंकि सबसे अंतिम हम लोग का जाता है ना, क्योंकि भारत हम लोग का यहाँ बात करें तमिलनाडु खत्म नहीं होता है, हम लोग का अंडमान निकोबार खत्म होता है। तो इसलिए पूछिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो वो होगा इंदिरा पॉइंट। हाँ, जिसे हम लोग, और बात करें इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो वो है ग्रेट निकोबार में। क्या बोलेंगे? ग्रेट निकोबार में। हाँ, इसको याद रख सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग भारत बात को बांटेंगे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा मैं लिखा दिया हूँ, जैसे कि इधर पूर्व। हाँ, तो पूर्वी बिंदु है भारत की कीबुतु, ये जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम बिंदु की बात करेंगे तो गुहार मोती। हाँ, ये गुहार मोती या गुहार मोता, ये आपको मिलेगा गुजरात में, ये पूरा होगा पश्चिम। उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कोल। हाँ, इंदिरा कोल देखिए, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट है, बड़ा एक सा नाम है, लेकिन अब याद रखिएगा, पहले इंदिरा कोल, बाद में इंदिरा पॉइंट। हाँ, इंदिरा कोल कहाँ पे है? तो इंदिरा कोल मिलेगा आपको लद्दाख में, और इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। हाँ, मतलब ग्रेट अंडमान। चलिए देखिए, अब थोड़ा और हम लोग जानते हैं भारत के बारे में। हाँ, ठीक है, बात करें भारत का जो स्थलीय सीमा होता है, स्थलीय मतलब कि जो लैंड बॉर्डर है भारत का, ऐसे मैप बना सकते हैं हम लोग। हाँ, तो अगर पूरा चलना शुरू कीजिए। हाँ, तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, मतलब स्थल मतलब जमीन वाला। हाँ, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से पानी वाला भी पार्ट नहीं करेंगे अभी। हाँ, तो पूरा हो जाएगा स्थलीय सीमा कितना? 15,200 किलोमीटर। हाँ, मतलब कि अब यहाँ से चलना शुरू कीजिए और यहाँ तक खत्म कीजिए। हाँ, तो ये हो जाएगा स्थलीय सीमा। ठीक है, क्योंकि बाकी फिर पानी शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से भी तटीय सीमा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का 6,100 किलोमीटर। ऐसे ये बदल चुका है, तो मैं जो है देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फिर से रिकंटिन्यू करूँगा इसके बारे में। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे बुक में अभी तक यही दिया हुआ है। हाँ, तो देखते हैं, तो स्थलीय सीमा कितना होगा? 15,200 किलोमीटर हो गया। बाकी तटीय सीमा कितना था मुख्य भूमि का? तो वो हो गया 6,100 किलोमीटर। ठीक है, द्वीपों से ये जो बोला कि तटीय सीमा, जैसे कि माहौल बात की कि यहाँ से इधर, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये हो गया 15,200, और इधर जो पार्ट था तटीय वाला पार्ट, पानी वाला पार्ट, हाँ, तो यहाँ से तक का टोटल लंबाई कितना हुआ? 6,100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन द्वीप सहित लगा देंगे, आपको पता है कि भारत का 2 द्वीप है। हाँ हाँ, तो एक लक्षद्वीप हो गया और एक अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। ठीक है, तो उसको भी अगर मिला लिया जाए, हाँ, तो टोटल जो लंबाई हमारा बढ़ जाता है, हाँ, द्वीपों सहित, वो होता है 7,516.6 किलोमीटर। हाँ, अब इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग कर्क रेखा के बारे में काफ़ी चीज़ जाने। अब आते हैं हम लोग भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। हाँ, बात करें, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है वो टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, पहले तो ये अक्सर पूछेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है। देखिए, ये कुछ नहीं है, मतलब कि ये जिस देश में, हाँ, मतलब हर देश में एक मानक समय रेखा होता है जो समय को बताता है। हाँ, तो हम लोगों ने भी एक डिसाइड किया है भारतीय मानक समय रेखा। हाँ, तो जो बात करें वो कितना रखा गया है, तो वो रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। क्या बोले? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। बता दो ये क्यों रखा गया है। देखिए मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है ना, अभी हम लोग, हाँ,
ये देख रहे हो, उसको एक देखिएगा। अभी हम लोग देशांतरी विस्तार पढ़े ना, तो मानक समय रेखा जो है ना हम लोग यहाँ बीच में रखा गया है, बात करें तो ये बीच में रखा गया। हाँ, तो ये आया बीच में कहाँ है, ये दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया और 200 भाग दे दिया तो बीच में आ गया। हाँ, मतलब यहाँ पे तो जो बात करें कि जो मानक समय रेखा है उसका मान कितना रखा गया है, यहाँ दिख रहा होगा कि भारतीय मानक समय रेखा कितना रखा गया है, उसका मान रखा 82.5 डिग्री। हाँ, कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे, हाँ मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। हाँ, तो ये वाला पार्ट आपको दिख सकता है। ऐसे जनरली ये भी लिखा रहता है पूर्वी देशांतर। हाँ, इडियट तो मत ये भूलिएगा कि भारत मानक समय रेखा जो है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हाँ, इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ ई लिखा रहेगा, ई फॉर ईस्ट। हाँ, बात करें ये जो मानक समय रेखा है ये टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। तो कौन कौन है, जिस तरह से हम लोग कर्क रेखा पढ़े थे कि टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। हाँ, हम लोग काफ़ी डिटेल किए उसके बारे कि उसे रिलेटेड नज़दीक कौन सा शहर है। हाँ, तो चलिए आगे करते हैं। हम लोग मानक समय पढ़ रहे थे, ये बोले कि टोटल 5 राज्य से गुजरता है। तो कौन कौन 5 राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग कवर करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं ये वाला। ठीक है, कि मानक समय रेखा टोटल 5 राज्य से गुजरता है। ठीक है, और बात करें ये तो राज्य हो गया, वहाँ बात करें तो मानक समय रेखा के कुछ स्थानों से गुजरता है, कुछ जगहों से गुजरता है। एग्जाम में अक्सर ये पूछ रहे थे, लेकिन लेवल बढ़ चुका है आजकल, यहाँ तक पूछते हैं। तो कौन कौन 5 राज्य गुजरा, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हाँ, याद रखने का तरीका है कि 3 प्रदेश है। देखिए 3 प्रदेश है, बाकी 2 जगह है, एक छत्तीसगढ़ एक उड़ीसा। देखिए उसी तरह से आगे बात करेंगे। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजर रहा है मानक समय रेखा, तो प्रयागराज से। प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, अभी नाम बदल चुका है। ठीक है, तो प्रयागराज हो गया। मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजर रहा है, रीवा से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ से कहाँ से गुजर रहा है, रायपुर से गुजर रहा है। और उड़ीसा से कहाँ गुजर रहा है, तो जगह का नाम है कोरापुट। कोरापुट, वहाँ से गुजर रहा है। और आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है विशाखापत्तनम से। तो इसको देख सकते हैं मानक समय रेखा कि 5 राज्यों से गुजर रहा है और 5 जगहों से भी गुजर रहा है, स्थानों से। ठीक है, ये जो मानक समय रेखा रखा गया है, जो ग्रीनविच समय है, जहाँ से वर्ल्ड का बात करें, वर्ल्ड का समय का निर्धारण होता है। हाँ, तो बात करें ग्रीनविच मान। हाँ, तो क्या जो ग्रीनविच का जो मान है वो 0 डिग्री देशांतर है। कितना है, 0 डिग्री। हाँ, और हम लोग क्या है उससे जो बात करें 0 डिग्री देशांतर जो है ना, वो हम लोग का जो भारतीय मानक समय रेखा है उससे 5.5 घंटा हम लोग क्या है आगे हैं। तो इसको याद रख सकते हैं। अब थोड़ा और अब शॉर्ट देख लेते हैं। जैसे भारत का क्षेत्रफल में हम लोग कितना स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या में दूसरा, ऐसे पहला भी हो चुके हैं, लेकिन अभी ये 11 के अनुसार है। हाँ, जब नया आ जाएगा मैं उसको बताऊंगा। अभी सर्वे चल रहा है, तो जनसंख्या में हम लोग दूसरा आ गया। तो विश्व का टोटल जनसंख्या में हम लोग कहाँ कितना रहते हैं, तो 17.5% जनसंख्या विश्व का साथ रहता है हम लोग के पास। हाँ, देखिए आगे ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब थोड़ा आते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग भी पढ़े थे हाँ कि भारत का कौन कौन है। तो हम लोग देखिए जैसे कन्याकुमारी। हाँ, तो बात करें कि हाँ जैसे कि हम लोग जाता है जैसे इस तरह से भारत में बताएं। हाँ, तो इधर हम लोग इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। हाँ, ये हो गया हम लोग का अरब सागर, और यहाँ हम लोग को मिलेगा इंडियन ओशियन। क्या मिलेगा, इंडियन ओशियन। हाँ, तो जब ये तीनों का पानी जब एक जगह मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं। हाँ, कहाँ मिलता है वो मिलता है कन्याकुमारी में। हाँ, तो बात करें कन्याकुमारी। हाँ, और उसका हम लोग नाम जाने, कन्याकुमारी को हम लोग 1-2 और नाम से जानते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है कन्याकुमारी, उसको हम लोग केप कॉमोरिन भी बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ हुआ, ये यहाँ पे कन्याकुमारी है। बात करें तमिलनाडु वाला पार्ट में। उसी तरह अभी हम लोग तुरंत पढ़ें कि तटीय रेखा की टोटल जो लंबाई था वो 7516.6 हो गया था। मतलब टोटल द्वीप सहित हम लोग बात किए थे। फिर बात करें ये जो 7506 लिखा हुआ है, हाँ ये पहले का दिया हुआ था, मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर न्यू वाला मैं कवर कर दूंगा। हाँ, देखिए तो ये जो 7516 पॉइंट टोटल तटीय सहित आया था, तो किस किस में कितना मतलब बात करें किलोमीटर पानी का एरिया कवर कर रहा है। तो देखिए अंडमान निकोबार कितना है, बात करें 1 किलोमीटर में है। हाँ, ये किलोमीटर है। तो अंडमान निकोबार कितना कर रहा है, हाँ तो 1962 किलोमीटर। ठीक है, फिर गुजरात कर रहा है। बात करें तटीय, हाँ तटीय के मामले में हाँ अंडमान निकोबार सबसे आगे भी है। तो गुजरात कितना हो गया, तो 1215 हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया, हाँ आंध्र प्रदेश हो गया कितना आपका, हाँ तो आंध्र प्रदेश हो गया कितना, तो 974। इसको याद सकते इतना किलोमीटर। फिर देखिए तमिलनाडु दिया है। हाँ, तो तमिलनाडु दिया है तो वो हो जाएगा 907 किलोमीटर। महाराष्ट्र दिया है वो हो जाएगा 653 किलोमीटर। केरल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 570 किलोमीटर। उड़ीसा की बात करेंगे हाँ तो ये हो जाएगा 476 किलोमीटर। कर्नाटक का हो जाएगा 280 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा 158 किलोमीटर। लक्षद्वीप जो है वो टोटल 132 किलोमीटर से घिरा हुआ है। गोवा
पानी वाला एरिया। गोवा हो गया 118 किलोमीटर, पुदुचेरी हो गया 31, पुदुचेरी हो गया पुदुचेरी हो गया 31, और दमन और दीव हो गया 10 किलोमीटर। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो 7516.6 किलोमीटर होगा। अब थोड़ा और आते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे भारत का जो कुल क्षेत्रफल था वो था 32,87,263, ठीक है। ये था स्क्वायर मिलियन की बात करेंगे तो 32 के 3.28, ठीक है। उसी तरह से भी हम लोग तुरंत देखिए अक्षांशीय विस्तार था हम लोग का भारत का 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश था, ठीक है। उसी तरह से भारत का देशांतरीय विस्तार देखे, चलो आगे देखते हैं। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार था वो था 68 डिग्री 7, बात करेंगे 68 डिग्री 7, ईस्ट टू क्या था 97 डिग्री 25 मिनट, ईस्ट तक हम लोग यहाँ तक कवर किए थे। हम लोग जानते हैं कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय, ठीक है। उसी तरह से विषुवत रेखा और भारत रेखा जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जैसे मान लीजिए भारत का मैप बनाएंगे, एक छोटा सा समझ प्रयास कीजिएगा। तो ये हो गया विषुवत रेखा, इससे हम लोग उत्तर में है, ठीक है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और ये जो विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है भारत, ठीक है। हम लोग और भी जो देखे थे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा भारत का जो अवस्थित कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग देखें इस तरह से बात किए थे, ये वाला बात किए, ये वाला, ये वाला बात किए थे नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 डिग्री, ऐसे जैसे हम भारत को मिला दें, ये हो गया। तो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इधर बात करेंगे, ये था 68 डिग्री, ये था 68 डिग्री से 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये था भारत का विस्तार, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हैं, आप थोड़ा हम लोग आते हैं, हम लोग कर्क रेखा के बारे में पहले पढ़े हैं, लिख देते हैं। कर्क रेखा जो है हम लोग का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। ये टोटल 8 राज्यों से गुजरता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको याद रखिएगा। देखिए लिख रहा है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा, बात करें मानक समय रेखा बोलिए या उसको यामोत्तर रेखा, ये दोनों कहाँ मिलता है, तो ये दोनों मिलता है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में जगह का नाम है सूरजपुर, तो सूरजपुर में दोनों मिलता है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा छत्तीसगढ़ में एक स्थान है सूरजपुर, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखें, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ इसमें। अगर मान लो इस तरह से हम भारत का मैप बनाएंगे, तो ये लिखा पूर्व पश्चिम विस्तार, तो ये होगा पूर्व पश्चिम, यहाँ से यहाँ तक का भारत का विस्तार की बात करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, तो याद रखेंगे 2933 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस तरह से उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करेंगे तो हम लोग पूर्व पश्चिम ऊपर से नीचे की बात करेंगे, ये वाला पार्ट, ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा 3234 किलोमीटर, तो याद रख सकते हैं। हम लोग स्थलीय सीमा पढ़ चुके हैं, ये स्थलीय सीमा टोटल भारत का 15,200 किलोमीटर तक का था, ठीक है। टोटल एरिया था कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे था कि भारत के राज्यों में से कौन सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों का इंगित करता है। देखिए अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया, तो बात करें भारत के राज्यों में से सबसे पूर्वी, बोले कि पूर्वी राज्य कौन सा था। देखिए हम जिस तरह से मैप में हम लोग बनाए थे इस तरह से, ये पूर्व में कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश, तो हो जाएगा पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा हो जाता पश्चिमी राज्य क्या होगा, तो पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात, याद रख सकते हैं। फिर देखिए, तो आप कुछ देख सकते हैं हम लोग, कुछ हम लोग का देशांतरीय विस्तार लिखा गया है, तो अब इसको याद रख लीजिएगा जरा, जैसे जबलपुर, तो जबलपुर का देशांतरीय विस्तार कितना दिया है, तो ये दिया है 79 डिग्री, बात करें 79 डिग्री नहीं है 79.95, मतलब ये जितनी भी जो है ना, बात करें ये मानक समय रेखा के देखिए काफ़ी आसपास आपको नजर आएंगे, तो इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। जबलपुर का जो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 79.95 डिग्री, ठीक है। इंदौर का देखिए 76, मतलब 76 डिग्री ईस्ट में है। फिर भोपाल देखिए बात करें तो 77 पॉइंट क्या लगा, 77 डिग्री 42 मिनट ईस्ट है। औरंगाबाद का अक्षांशीय विस्तार देख सकते हैं, तो ये था 19 डिग्री 53 मिनट से 47 डिग्री इतना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बड़ोदरा कितना था, बड़ोदरा को जो था तो 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की तरफ था, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था। उसी तरह से पुणे का बात करेंगे, देखिए आगे,
तो उसी तरह से पुणे का बात करेंगे तो वो कितना डिग्री में अवस्थित है, तो वो है 8 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ पे अवस्थित है, तो बेंगलुरु है 12 डिग्री 97 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। चेन्नई कितना डिग्री में अवस्थित है, तो वह है 13 डिग्री, दोबारा कह रहे हैं 13 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर की देशांतर रेखा, और बात करें जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के बीच नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन था कि जबलपुर की देशांतर रेखा और इंदौर और भोपाल के बीच है, मतलब बीच है, ऐसे क्वेश्चन था। हाँ, तो देखें हम लोग नहीं है, क्योंकि देखिएगा मैं दिखा देता हूँ। इससे पहले बोला इंदौर, हाँ तो इंदौर तो यहाँ है नहीं, मैं पीछे दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या बोला, जबलपुर की देशांतर रेखा जो है वो इंदौर और भोपाल के बीच नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बोला था। तो देख लेते क्यों नहीं है। जबलपुर हम लोग देखें कितना है, जबलपुर कहाँ गया, हाँ देखिए जबलपुर देखिए कितना है, ये था 79, हाँ क्या 79.95 है, जबलपुर हो गया। और उसके बाद इंदौर देखिए कितना है, इंदौर है 76, हाँ 76 डिग्री, हाँ 76 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए, तो बोला कि इन दोनों के बीच में इंदौर और भोपाल के बीच होना चाहिए। हाँ तो इंदौर देख लेते हैं, देखिए हाँ बात करें, क्वेश्चन था कि इंदौर और भोपाल के बीच में जबलपुर है, हाँ तो हम लोग देखें कि इंदौर का जो विस्तार है वो 76 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, और भोपाल का है 77.42, हाँ इन दोनों के बीच होना चाहिए। लेकिन देखिए जबलपुर का कितना है, वो 79.95 चला गया, हाँ तो इसलिए क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन दिखाता हूँ, हाँ क्वेश्चन ये था कि जबलपुर की देशांतर रेखा और इंदौर और भोपाल के बीच नहीं है। वहाँ क्वेश्चन था कि उसके बीच में होगा कि नहीं होगा, हाँ तो इसका आंसर था नहीं होगा। हाँ हम लोग देखें, उसी तरह से दूसरा था औरंगाबाद का अक्षांशीय, बात करें औरंगाबाद का अक्षांश है बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बड़ोदरा और पुणे, हाँ तो बड़ोदरा और पुणे, देखिए पुणे आपको यहाँ दिख रहा होगा, पुणे कितना है लगभग 18, हाँ 18 डिग्री 31 मिनट में है, हाँ। और देख लेते हैं अगर बड़ोदरा लिखा है तो देखिए हम लोग यहाँ दिख रहा होगा, हाँ बड़ोदरा कितना है 22.30 डिग्री नॉर्थ, हाँ तो 22 और 18 के बीच में होना चाहिए कौन सा, औरंगाबाद, हाँ तो देखिए औरंगाबाद 19 में है, हाँ तो 19 डिग्री 53 मिनट, हाँ तो इसलिए बोल सकते हैं कि पुणे और बड़ोदरा के बीच में औरंगाबाद अवस्थित है। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन था, काफी डेंजर लेवल का क्वेश्चन था, तो इसको अब जरा देखिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हाँ बस अब आगे वाले याद रखिए ना, बड़ोदरा 22 है, हाँ औरंगाबाद 19 में, बस ऐसे बगल में आ जाएगा। हाँ ये 2 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे। हाँ फिर देखिए बेंगलुरु का लिखा हुआ था अक्षांशीय विस्तार कितना है, हाँ 12 डिग्री 97 मिनट, हाँ नॉर्थ पर, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हैं, हाँ बेंगलोर की अवस्थिति जो है ना चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्त है। अगर मात्र भारत की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है कि बेंगलोर की अवस्थिति जो है ना चेन्नई की तुलना में अधिक है। तो बेंगलोर पहले आता बाद में चेन्नई आता, बस इतना याद रखना है। मतलब कि दक्षिण बोला ना, तो ये पूरब या पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब बात करेंगे तो चेन्नई ऊपर में है, उससे नीचे आपको मिलेगा बेंगलोर। आगे है कि निम्नलिखित में से 10, हाँ निम्नलिखित में से 10, हाँ 10 बात करें क्या ना 10 अंश या 10 डिग्री जलमार्ग, हाँ इसको बोलेंगे 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में कौन पृथक करता है। हाँ तो जब भी पूछे आपको, हाँ 10 डिग्री, हाँ 10 डिग्री, हाँ तो 10 डिग्री कौन कौन पृथक करता है, तो वो पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। हाँ तो 10 डिग्री किसको पृथक करता है, अंडमान और निकोबार के, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो छोटा अंडमान को कार निकोबार के मध्य स्थित है, मतलब 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो वो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। उसी तरह से बात करेंगे, हाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हाँ तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। हाँ फिर उसी तरह से एक आगे है नोरकोंडम द्वीप, हाँ तो बात करें नोरकोंडम द्वीप में, हाँ सुषुप्त ज्वालामुखी है, बात करें हाँ नोरकोंडम द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी है। हम लोग बात करें देखिए केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये कहाँ मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। तो बात करें नोरकोंडम द्वीप में एक हमको सुषुप्त ज्वालामुखी मिला, ठीक है, और ये सब अंडमान निकोबार में है। उस तरह से बेरन द्वीप की बात करेंगे तो बेरन द्वीप क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब की बात करें भारत में 2 ज्वालामुखी हुआ, एक हुआ सुषुप्त जिसका नाम, हाँ कहाँ पे है, वो है नोरकोंडम द्वीप में, और दूसरा है बेरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे दोनों है, दोनों है अंडमान निकोबार। उसी तरह से अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो वहाँ एक हो जाएगा सर्वोच्च चोटी, हाँ तो अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, हाँ तो देखिए उसमें से अंडमान की बात करेंगे तो अंडमान का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा सैंडल पीक, ये हो जाएगा 732 मीटर। हाँ अंडमान का जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगा वो हो जाएगा सैंडल पीक। उसी तरह से निकोबार का पूछे कि सबसे
वो हाईएस्ट चोटी क्या होगा, तो वो हो जाएगा माउंट यूलियर। हाँ, माउंट यूलियर। हाँ, कितना है वो 642 मीटर। हाँ, अब इसको याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, हम चैनल कुछ पढ़ रहे थे, थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए हम लोग पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल। हाँ, तो हम लोग देखें अभी कि 10 डिग्री जो चैनल है वह छोटा अंडमान को कार निकोबार के बीच मतलब विभाजित करता है या बांटता है। ठीक है, फिर उसी तरह से 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। हाँ, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। हाँ, कहीं कहीं अब कवारती बोल सकता है, कवारती और मिनिकॉय के बीच में आपको मिलेगा 9 डिग्री चैनल। हाँ, फिर उसी तरह से 8 डिग्री चैनल पूछेंगे तो वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच मिलेगा। उसी तरह से आगे मिलेगा हाँ दक्कन। हाँ, बात करें डंकन पास। हाँ, तो डंकन पास आपको मिलेगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। हाँ, याद रख सकते हैं। फिर उसी तरह से कोको स्ट्रेट है, तो कोको स्ट्रेट आपको कहाँ मिलेगा, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। हाँ, तो कोको द्वीप कहाँ पर है, तो कोको द्वीप म्यांमार के अंतर्गत आता है। हाँ, तो कोको द्वीप है, कोको द्वीप और लघु अंडमान के बीच है। उसी तरह से फिर आएगा ग्रेट चैनल, ये आपको मिलेगा सुमात्रा और निकोबार के बीच। हाँ, तो सुमात्रा आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। इसको याद रख सकते हैं, ये वाला पार्ट। फिर उसी तरह से मन्नार की खाड़ी बोलेगा। हाँ, तो मन्नार की खाड़ी आपको मिलेगा तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। हाँ, याद रख सकते हैं। देखिए आगे फिर वो आगे है। अभी हम लोग देखें तुरंत कि 10 डिग्री जो चैनल है किन के बीच पाया जाता है, तो हम लोग देखें लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ठीक है, हम लोग देखें कि 10 डिग्री जो चैनल का जलाशय है जो ना, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि 10 डिग्री किसको बांट रहा है, हाँ, अंडमान और निकोबार को, मतलब लिटिल अंडमान को कार निकोबार के बीच विभाजित करता है। ठीक है, उसी तरह से 9 डिग्री हम लोग पढ़े, 9 डिग्री चैनल जो है, हाँ इसे इंग्लिश में लिखता है, हिंदी में वो कवरती और मिनिकॉय के बीच में। हाँ, फिर आगे बात करेंगे। देखिए नीचे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कर्क रेखा, बात करें मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, तो हम लोग पढ़े थे कि टोटल कर्क रेखा जो ना 8 राज्यों से गुजरता है, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। हाँ, झारखंड के बाद आगे बढ़िएगा तो उधर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर आएगा मिजोरम। हाँ, तो मिजोरम आ रहा है कि मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, बात करें इस राज्य को उत्तर पश्चिम में विस्तार अधिक है। हाँ, बात करें, ये बोल रहा है कि मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है कि इस राज्य का उत्तर पश्चिम में विस्तार अधिक है, ये भी सही है। मतलब इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हाँ, तो देखिए ऐसे स्टेटमेंट भरा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन था कि बताओ उस राज्य को क्या कहते हैं जिसे कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा, उस राज्य को उत्तर पश्चिम में विस्तार अधिक है। दूसरा, आगे वाला कि इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो उसको कौन सा राज्य बोलेंगे, तो वो था आंसर में मिजोरम। इसको याद रख सकते हैं। चलिए मिजोरम लिखा हुआ है। हाँ, तो देख सकते हैं, तो मिजोरम किसी किसी सटा है, तो एक हुआ जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया और मणिपुर हो गया, ये इन सबसे सटा हुआ, ये तो देश है। बाकी सब हम लोग का हाँ देश हो गया, एक ये देश हो गया, ये देश हो गया, बाकी पड़ोसी देश है, मतलब पड़ोसी हम लोग का राज्य। हाँ, देखिए मिजोरम पढ़ रहे थे, तो मिजोरम का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 20 फरवरी 1987 में। हाँ, ये भारत का 23वां राज्य बना था। इसकी राजधानी हम लोग को आइजोल देखते हैं। हाँ, आइजोल। और बात करें वहाँ पे मिजोरम में एक उसका लंबी नदी है जिसका नाम है हाँ, बात करें तलवंग। हाँ, तलवंग रिवर है, जो लगभग 185 किलोमीटर बहती है। इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन था कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर है, हम लोग पढ़े थे। हाँ, कि यहाँ देखिए, यहाँ 80 डिग्री ही बोला। हाँ, तो बात करें 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु आपको मिलेगा जबलपुर में। कहाँ मिलेगा, जबलपुर से उत्तर की ओर। हाँ, आगे क्वेश्चन था सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश विस्तार किससे होकर गुजरेगा, बात करें इस भारत में, तो देखिए इस तरह से भारत अगर बना लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ आपको सिक्किम मिलेगा। तो बोला कि सिक्किम से अगर की लाइन को गुजारेंगे तो वह किससे पार करेगा, तो बोला कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो हाँ अक्षांश लाइन जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे है कि 24 डिग्री। हाँ, बात करें 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। बात करें कि कौन कितना डिग्री है जो भारत को अधिकतम राज्यों से टच करता है, तो हम लोग जैसे देखें कि कर्क रेखा जो है, हाँ कर्क रेखा जो है उसका मान होता है 23.5 डिग्री। हाँ, 23.5 डिग्री होता है। ये हो गया कर्क रेखा। हाँ, ईस्ट की बात करेंगे, कर्क रेखा हो गया। तो टोटल में देखें कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें 24 डिग्री अगर नॉर्थ एन करते हैं,
24 डिग्री एन ले लेते हैं, तो 24 डिग्री एन ले लेते हैं या 24 डिग्री एन या अक्षांश ले लेते हैं, तो ये टोटल भारत को कितना हो गया, ये टोटल भारत को 10 राज्यों से गुजरता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम 24 डिग्री अक्षांश भी ले लेते हैं लाइन और भारत से गुजरते हैं तो वो कितने राज्यों से गुजरेगा, तो वो टोटल 10 राज्यों से गुजरेगा। हाँ, तो कौन कौन 10 राज्य हो गया, गुजरात, हाँ देख सकते हैं गुजरात से गुजरेगा, राजस्थान से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, छत्तीसगढ़, ये तो सब कर ही गुजर रहा है, झारखंड से हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। हाँ, और एक दूसरा हो जाएगा मणिपुर। हाँ, इसको आप याद रख सकते हैं। एक राज्य छूट गया ना, तो कौन सा छूटा होगा, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। हाँ, मणिपुर था ना, एक राज्य था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाद में बता दूंगा, क्योंकि 10 राज्य लिखा है ना, तो 10 होना चाहिए, क्योंकि 3 है 9 ही पूरा है, तो मैं थोड़ा पीछे देख लूंगा, फिर उसको कवर कर दूंगा। हाँ, आगे देख सकते हैं। आगे है अजमेर। हाँ, तो अजमेर, हाँ अजमेर और शिलोंग लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। बात करें अजमेर और जो शिलोंग है वो लगभग एक ही अवस्थान पर अवस्थित है। क्यों, फिर भी उनके बीच वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक होता है, क्योंकि पता अजमेर आपको मिलेगा राजस्थान में, हाँ, और शिलोंग मिलेगा आपको असम वाला पार्ट में। हाँ, तो बल्कि अजमेर और शिलोंग जो है लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, ठीक है, लेकिन उनकी वार्षिक अवस्थिति में काफ़ी अंतर आपको दिखाई देता है। हाँ, तो याद रख सकते हैं इसको। देखिए आगे लिखा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा आपको मिलेगा मेघालय में। हाँ, तो जगह का नाम है मोसिनराम और चिरापुंजी। हाँ, ऐसे मोसिनराम अभी टॉप में है, पहले चिरापुंजी भी था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा खत्म करेंगे इसको थोड़ा देर में। हाँ, देखिए लिखा है कि गोवा राज्य का अक्षांश है, गोवा राज्य का अक्षांश जो है वो 15 डिग्री है, बात करें 15 डिग्री, हाँ, और 48 मिनट टू कितना है 14 डिग्री 53 मिनट और 15 सेकंड के बीच है। ठीक है, बस अब ऐसे याद रख लीजिए। हाँ, अक्षांशीय विस्तार गोवा का 15 और 14 है, और देशांतरीय विस्तार है 74 और 74 डिग्री 20 मिनट, हाँ 20 मिनट 13 सेकंड है, और कितना है 74 डिग्री 20 मिनट और 33 सेकंड के बीच में। हाँ, तो मतलब 15 और 74 के बीच में गोवा अवस्थित है। ठीक है, उसी तरह से चंडीगढ़ कितना में अवस्थित है, तो चंडीगढ़ हो गया अब 30 डिग्री 42 मिनट ले सकते हैं। हाँ, मतलब 30 और 76 के बीच में आपको मिलेगा चंडीगढ़। हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार चंडीगढ़ का 30 और 76 हो गया। ठीक है, उसे पुदुचेरी कितना में अवस्थित है, तो पुदुचेरी है 11 और 79 के बीच में। हाँ, मतलब 11 डिग्री 54 मिनट और है 79 डिग्री 38 मिनट ईस्ट के बीच में पुदुचेरी अवस्थित है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली है 28 और 77 के बीच में अवस्थित है, मतलब अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 28 डिग्री 38 मिनट, और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 77 डिग्री 12 ईस्ट। देखिए बात करें गुजरात, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो आपको लेवल इसी तरह से मिलेगा, ये काफ़ी आप देख सकते हैं। देखिए बात करें हम लोग गुजरात, गुजरात के सबसे पश्चिमी गाँव, बात करें गुजरात के सबसे पश्चिमी गाँव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वोलांग। वोलांग क्वेश्चन अगर आ जाएगा, वोलांग कहाँ पे है। वोलांग के समय में कितना घंटा का अंतर है, तो हमको 2 घंटा का अंतर दिखेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की बात करेंगे तो दोनों के बीच में 2 घंटा का अंतर है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट के लिए पूछा था कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गाँव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वोलांग वोलांग के समय हमें 2 घंटा का अंतर दिखता है। तो गुजरात कहाँ पे अवस्थित है, तो गुजरात है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व टू 97 डिग्री 25 मिनट तक अवस्थित है। ठीक है, गुजरात के पश्चिमी, बात करें गुजरात के पश्चिमी और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 120 आ जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में तो कितना होगा 4 12 120। तो 120 मतलब 2 घंटा होगा, 60 करके तो 2 घंटा का अंतर है। तो मैं वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, फिर मिलाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।